प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम योग का परिचय बताएंगे। योग से क्या लाभ होते हैं ये बताएंगे आपको, और योग के बारे में आपको काफ़ी जानकारी देंगे। अब हम बात करते हैं देर न करते हुए सीधा इतिहास की दृष्टि से यह व्यक्त करना अत्यंत कठिन होगा कि विश्व में योग विद्या का आविर्भाव कब और कैसे कहाँ से हुआ। यदि प्राचीन ग्रंथों पर नज़र डालें तो योग विद्या का अभिलेख वेदों में मिलता है। योग विद्या का प्रचलन उस समय से है जब योग से संबंधित ज्ञान लिपिबद्ध न होकर एक आचार्य से दूसरे आचार्य एवं एक शिष्य से दूसरे विद्या गुरुमुख में पहुंचाई जाती रही है। जिन ऋषियों ने आत्मा का दर्शन कर लिया था वह उनके द्वारा प्रतिपादित विधियों का निर्देशन है। श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण में अपने सखा उद्धव को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जितेंद्रिय यस्य युक्रस्य जितश्रावस्य योगिनः मयि धारयत चेत उपतिष्ठत सिद्धया। प्रिय उद्धव, जब योगी इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके अपना चित्र मुझ में लगाकर मेरी धारणा करने लगता है तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि योग के द्वारा सभी सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। सिद्धियां अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशिता वसिता काम वासिता नाम की 8 सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। परंतु योग की चरम उपलब्धि मात्र सिद्धि प्राप्त करना ही नहीं है, वरन आत्मज्ञान और आत्मदर्शन, आत्मसुख और आत्मबल की प्राप्ति है। योग का शाब्दिक अर्थ सामान्य अर्थ है जुड़ना, मिलना, युक्त होना, एकत्र करना। संस्कृत में योग की उत्पत्ति यज धातु से मानी गई है। योग का शब्द यज धातु के कारण बाद शब्द और भाववाच्य होने जोड़ने से योग उत्पन्न हुआ है। आज योग से संबंधित अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। यदि हम साफ शब्दों में समझें तो सूक्ष्मता की ओर जाना और अंतरात्मा की ओर जाना ही योग है। मन की वृत्तियों द्वारा हम स्थूलता की ओर जाते हैं, अर्थात हम स्थिर चित्त न होकर बहिर्मुख होते जाते हैं। हम जितने अस्थिर चित्त वाले होते जाएंगे, रज और तम की मात्रा भी उतनी बढ़ती जाएगी। परंतु जब हम चित्त को अंतर्मुख करते जाएंगे तब हमारे अंदर उतने ही सतोगुण अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव हो जाएगा। पतंजलि महर्षि ने अपने योग दर्शन के समाधि पद के 2 सूत्र में योग की परिभाषा को इस प्रकार दर्शाया है, योगश्चित वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। श्री पतंजलि महर्षि आगे लिखते हैं,
तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात तब वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित होती हैं। वृत्ति सारूपे मित्रत्र दूसरी स्वरूप अब स्थिति से अतिरिक्त अवस्था में दृष्टि वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है। अब हम आपको बताएंगे योग क्या करता है। यह बता पाना मुश्किल है कि योग क्या क्या करता है, या तो इसका प्रयोग करने पर ही मालूम हो सकता है। फिर भी हम अपने कुछ शब्दों में इस बात को बताने की कोशिश करेंगे। योग साधना के मार्ग में प्रवृत्त होने पर उदर प्रदेश पेट के रोग जैसे अपच, अरुचि, अजीर्ण, कब्ज, गैस, खट्टी डकार आदि में लाभ मिलता है। योग में बताए हुए आहार से रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। मन शांत होता है। छल कपट, झूठ, चोरी और चरित्रहीनता से साधक दूर ही रहता है, जिसे कारण व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर वो आगे बढ़ जाता है। योग हमें शारीरिक संपन्नता के साथ साथ मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है, जिससे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। योग निद्रा एवं ध्यान के द्वारा हम अपनी स्मृति क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। योग हमारी कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है। प्रिय मित्रों, आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। आप